नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आज के मार्केट में क्या हुआ उस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का जो मार्केट एट 11 का वीडियो था वो नहीं आ पाया था क्योंकि इंटरनेट का इशू था और इंटरनेट आ नहीं रहा था और मैंने मोबाइल से कोशिश करी थी बट उससे भी अपलोड नहीं हो पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई फिर, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं कोशिश करता रहा तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और करीब 2 बजे के बाद जब इंटरनेट वापस से स्टार्ट हुआ तब उसके बाद डालने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पूरा मार्केट निकल चुका था। ठीक है, बट फिर भी जो चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं वो मार्केट में इजीली एप्लीकेबल हुई और आपने डेफिनेटली उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया होगा। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो, मैंने आपको एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं प्लान करनी है। एक लॉट दो लॉट से काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होगा तब आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। बट इसके बीच में आप ऐसा मत करो कि थोड़े थोड़े लॉसेस में कि मतलब प्रॉफिट के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस कर लो। ये गलती मत करो, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बहुत कंटिन्यूसली समझा रहा हूँ कि जब तक इस चैनल के बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लेना, अल्टीमेटली अगर आप कुछ भी बड़ा पोजीशन प्लान करोगे प्रीमियम डिके हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप देखोगे तो सेम एग्जैक्टली जो चैनल था, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये मार्क कर लो, ये देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ठीक है, और ऊपर ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। तो आपको दिखेगा ये इसी चैनल के अंदर, ये जबकि ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ये नीचे लाओगे तो इसी चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये इस चैनल के बाहर नहीं निकलेगा या फिर 44,250 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक आपको कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। जिस दिन 44,250 के ऊपर कामकाज करना स्टार्ट करे, आप समझ जाइएगा ब्रेकआउट के लिए रेडी है। जिस दिन 43,750 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करे, समझ लीजिएगा ब्रेकडाउन के लिए रेडी है। इसके बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। जो मार्केट है इसी तरीके से ये रुला देगा। मार्केट आपको दिख रहा है, ये छोटी 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 कंसोलिडेशन वाली कैंडल ये आपको रुला देंगी और प्रीमियम डिके होता रहेगा, आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी जब तक ये इस चैनल के अंदर है तब तक आपको क्या, एक लॉट दो लॉट से काम करो, टाइम पास के लिए काम करो, भले मत भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मन कर रहा है फिर भी करने का तो आप एक लॉट दो लॉट से ही करो, ज़्यादा एग्रेसिव प्लान मत करो, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है इसमें आपको बड़े लॉसेस होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। आप कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, यूएस मार्केट में बाउंस बैक आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखोगे कल भी कह सकते हैं नैस्डैक करीब 1.5% चढ़ के बंद हुआ था, और अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो आज भी आपको डाउ फ्यूचर करीब 80 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर करीब 84 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी 1 से 1.5% तक का उछाल देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यूएस मार्केट स्टेबलाइज होते हैं और वहाँ पर रिकवरी कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है वो मिड कैप इंडेक्स में चल रहा है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखोगे तो नया लाइफ टाइम हाई पे आज क्लोज हुई है, 38,544 पहुँच गई है मिड कैप 100 की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन हो रखा है। अगर देखो इंडिया इंडेक्सेस पे जाते हैं तो आपको देखो सबसे जो एक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रखा है, निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट 1% चढ़ के बंद हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए। देखो स्मॉल कैप इंडेक्स भी, निफ्टी स्मॉल कैप 50 सब ये तेज़ी से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एक्शन यहीं पे हो रहा है। हमारा जो मेन इंडेक्सेस हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, अभी ये कह सकते हैं एक साइडवेज है, कंसोलिडेशन में है। जब भी इनमें ब्रेकआउट आएगा तो वन वे ये भी भागेंगे, तो ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। तो कल के लिए आपके पास क्या है, देखो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 19,400 ही है, ठीक है। 1,55,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 19,400 के पुट पे कितना है, 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट। नीचे की तरफ कोई ज़्यादा कॉल राइटर्स नहीं है। नीचे की तरफ पुट राइटिंग की बात करें तो 19,300 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे आपके पास जो है वो 19,450 है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड आ रही है वो इसी लेवल के आसपास जाके रुक रही है। अगर आप देखोगे तो ये जो आज का हाई है सेम वही आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं
तो इस ट्रेंड लाइन पे आपको नज़र रखना है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप 19,450 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस बनाना स्टार्ट करते हो तो फिर आपका ये ब्रेकआउट माना जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और नीचे आपके पास जो सपोर्ट है वो आपके पास 19,300 से लेकर 19,250 का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, ऑलमोस्ट हम इसको तीन अटैम्प्ट भी कह सकते हैं, चार अटैम्प्ट। तो कहीं ना कहीं अगर अब की बार ये निकलने की कोशिश करेगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये निकल सकता है। तो 19,450 के ऊपर आपको अलर्ट लगा के रखना है। इसके ऊपर निकले तो डेफिनेटली आपको बाय साइड पे ज़रूर ट्रेड डालनी चाहिए। ठीक है, 19,450 के ऊपर इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर 19,500 को भी निकाल देता है तो अपनी पोजीशन में आप थोड़ा बहुत और भी पोजीशन ऐड कर सकते हो। फिर जो ऊपर के टारगेट खुलेंगे 19,600, 650, ये सारे टारगेट खुलेंगे क्योंकि ऊपर की साइड का ब्रेकआउट आएगा। पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर के लेवल में अभी भी 20,000 का टारगेट जो है वो स्टिल ओपन है। हो सकता है मार्केट उसको टेस्ट करने चला जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो निफ्टी के लिए आपको क्लियरली व्यू समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि लेवल मार्क कर लो। अगर आप थोड़ा सा बड़ा पोजीशन में काम करना पसंद करते हो तो ऊपर आप 44,250 या फिर आप 44,150 यानी ये हाई का मार्क कर लो, 44,150। और नीचे आप जो मार्क करके बैठे हो वो आप बैठो 43,750। इस चैनल के बाहर जिधर कामकाज करना स्टार्ट करे उस साइड आपको ट्रेड प्लान करनी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके बीच में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। इसके बीच में कंसोलिडेशन होगा और जिगजैग के मूव में या फिर साइडवेज के मूव में आपका सारा प्रीमियम चला जाएगा और अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मार्केट में 2 या 3 दिन के अंदर ही आप बड़े लॉसेस कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये जो दिन है ये अवॉइड करने वाले दिन होते हैं। इनमें ज़्यादा आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते क्योंकि इनमें क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होगा, एक कैंडल ऊपर बनेगी, एक कैंडल नीचे बनेगी और अल्टीमेटली आपका प्रीमियम धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहेगा। आपको कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा इसमें। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निफ्टी आपको यहाँ पे समझ में आ गया, बैंक निफ्टी समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। करंटली देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में नैस्डैक फ्यूचर 85 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर करीब 80 पॉइंट ऊपर है। तो धीरे धीरे इनमें रिकवरी बढ़ रही है। 15,000 के ऊपर नैस्डैक कामकाज करना स्टार्ट किया। तो अगर सस्टेन करना स्टार्ट हो गए तो फिर अभी इनमें भी लाइफ टाइम हाई का टारगेट अभी ओपन है। कह सकते हैं कि अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रनरअप के बाद कह सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप नैस्डैक में देखोगे तो यहाँ पे देखो 5 ईयर्स में जाओ और चार्ट पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 महीने से कंटिन्यूसली इसने क्या है कि आपकी ग्रीन कैंडल ही बनाई है। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती थी वो यहाँ पे आती हुई ऑलरेडी दिख चुकी है 5 से 6% की। तो अब हो सकता है ये रिबाउंड होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी आप अपनी ट्रेंड लाइन पे फोकस रखो। जब भी ब्रेकआउट होगा, एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और यहाँ से एक अच्छी पोजीशन अप साइड पे बन सकती है। ब्रेकडाउन होगा तो नीचे भी हमारे पास अच्छी पोजीशन बन सकती है। जब तक चैनल के अंदर है तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।